नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वर्ल्ड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम नए टॉपिक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हैं जो हम शुरुआत करेंगे। और ये एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सी सेट की बात हो, चाहे एसएससी सीजीएल की बात हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को शुरू से और आखिर तक देखना। देखिए, हम सभी को चीज़ें कुछ समझ में आई हुई हैं, कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, एक पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसी को अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और उसी के अनुरूप ही, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन हम फर्स्ट देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ हम करेंगे, इसको समझेंगे। फिर उसके बाद जो एसएससी एग्जाम्स में या सी सेट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम सोल्व भी करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए, जब इसको देखिए ऐसे ही जनरली बनाने की कोशिश करना है कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, तो ए को बिठा दीजिए, बी को बिठा दीजिए। ए कितने दिन में कर रहा है? ए 10 डेज में कोई काम कर रहा है। ठीक है, बी 15 डेज में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट कर रहा है, ए 10 डेज में, बी 15 डेज। अब इनका एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, जो एलसीएम होगा उसको यहाँ पर रखें। देखिए, इन दोनों का एलसीएम आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो 5 से 2 और 3, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2 इंटू 3, ये 30 एलसीएम आ जाएगा। और इसको रख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए, ये जो है आप ए जो है 10 डेज में जो क्या कर रहा है, काम कंप्लीट कर रहा है। और टोटल यहाँ पर जो ये चीज आई है, जो एलसीएम आई है, ये आया है आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, इस चीज को समझना है आपका। टोटल काम, टोटल काम या टोटल वर्क, यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क, आप कुछ भी समझ लीजिए, ये आपका टोटल काम है। अब देखिए, जब इस टोटल काम को आप ए के जितने नंबर ऑफ दिन में वो कंप्लीट कर रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो एक चीज निकल करके आएगी, वो उसको यहाँ पर हम रखेंगे। जैसे 30 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 3। 15 से डिवाइड किया 30 को तो 2। ये जो 2 और 3 है, इसको बोलेंगे हम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है भाई? एक दिन में ये 2 यूनिट परफॉर्म कर रहा है, ये 3 यूनिट परफॉर्म कर रहा है, इसको बोलेंगे एफिशिएंसी। ध्यान से समझना है भाई। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि पर डे यूनिट वर्क, ए कितने यूनिट परफॉर्म कर रहा है? वो ए जो है 3 यूनिट काम पूरा कर रहा है एक दिन में। बी कितने यूनिट काम पूरा कर रहा है? वो 2 यूनिट काम पूरा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है भाई? 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट, दोनों को सम किया, यानी कि 3 और 2 मिलकर, दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 5 यूनिट। अब आप बताइए, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है भैया आपके पास? 30 यूनिट। तो कितने दिन में कंप्लीट होगा भैया? ये होगा 6 डेज में। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए, फिर देखते हैं इस चीज को फिर समझेंगे चीज को, है ना, थोड़ा सा। अब सिस्टम को दूसरे नजरिए से भी देखेंगे। अब वो बोलता है, अब पहले में उसने बोला कि ए का अलग दे दिया, बी का अलग दे दिया, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमें बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या है, उसने दे दिया कि ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और किसी सर्टेन डेज में वो काम को कंप्लीट भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने दे दिया कि ए किसी पर्टिकुलर डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, हमें बताना है बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। अब देखिए, सिमिलरली है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब बताइए, ए और बी दोनों मिलकर के काम परफॉर्म कर रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं भैया? वो कर रहे हैं 10 डेज में। अब बी कितने, ए कितने दिन में कर रहा है अलोन? वो 15 डेज में। ठीक है भैया, अब सिमिलरली आपको एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 30 डेज। फिर मैंने बताया था, एफिशिएंसी निकालनी है या पर डे यूनिट ऑफ वर्क निकालना है। ये टोटल यूनिट हो गया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टोटल काम बोल दो या टोटल यूनिट ऑफ वर्क बोल दो, है ना, जो मर्जी आप समझ लो इस चीज को। फिर यहाँ पर 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे 30 के, तो ए और बी दोनों मिलकर के कितने यूनिट काम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 3 यूनिट। एक दिन में कितनी यूनिट काम कर रहे हैं? वही 3 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही ए कितने यूनिट परफॉर्म कर रहा है भाई? ये भी, सॉरी, ये 3 यूनिट, ये कर रहे हैं 2 यूनिट। ए 2 यूनिट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये बताइए,
कि ए दो दो यूनिट परफॉर्म कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर के 3 यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं, तो बी अलोन कितनी यूनिट परफॉर्म कर रहा है भाई एक दिन में? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ए प्लस बी में से अगर ए का घटा दोगे तो ए ए का निकल जाएगा और कितने का बचेगा? बी का बचेगा, यानी कि 1 यूनिट काम परफॉर्म हो रहा है एक दिन में। ठीक है, और टोटल यूनिट कितनी भाई? 30। तो कितने दिन में बी अलोन कंप्लीट करेगा? वो करेगा भैया 30 दिन में। ठीक है, तो कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, 30/1 है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से है ना, हम इसको भी समझते हैं। अगर ये समझ में आ गए तो वो चीज भी आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए अब जो है थोड़ा सा पैटर्न क्वेश्चन का चेंज हो गया, पर डोंट वरी, हम जो क्वेश्चन को बिल्कुल उस हिसाब से समझेंगे जैसे एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, फिर उसका नया ट्रेंड, फिर उसका नया ट्रेंड। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्कुल ही हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे जैसे कि हम करते आए हैं अर्लियर लेक्चर्स में भी। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं भैया? ए और बी कर रहे हैं 10 डेज में। 10 डेज में कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पर अब हमें चीज दे दी, एक क्या दे दी भैया? एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी हमने यहां पर हमने लिखी थी एफिशिएंसी, ई से मैं डिनोट कर देता हूं। यहां पर मेरा था टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, अब चीज समझनी है ना, थोड़ा सा समझनी है। वो क्या है? अब A इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, यानी कि A की एफिशिएंसी कितनी है भैया? दोगुनी है। किससे? B से। यानी कि B अगर 1 यूनिट परफॉर्म करे तो A कितनी करेगा भैया? 2 यूनिट। अच्छा जी, यहां पर अगर 1 यूनिट परफॉर्म करे A कितनी करेगा? 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलकर के, ठीक है, दोनों मिलकर के कितना कितने दिन में? अभी तो हमने यहां पर लिखा था A प्लस बी 10 डेज में कर रहे हैं ना, 10 डेज में। दोनों मिलकर के कितने यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं भैया? 3 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। 3 यूनिट, 2 + 1, 3 यूनिट। अब हमने क्या किया था पहले वाले वर्ष, पहले वाले क्वेश्चंस में, कि टोटल जो वर्क है उससे हमने टोटल जो एफिशिएंसी है उससे हमने डिवाइड किया और यहां पर हमारा नंबर ऑफ डेज आ गया था। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ए प्लस बी, यानी कि दोनों का जो टाइम गिवन है, यहां पर क्या गिवन है कि 10 दिन में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई एक चीज। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया भैया? टोटल वर्क आ गया 30। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है भैया ए एलोन कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब बताइए, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 30 है और ए की एफिशिएंसी 2 है, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? वो होगा भैया 30/2, यानी कि 15 दिन में। ठीक है भाई, तो 30/2 यानी कि 15 दिन में, बस इतना ही काम करना था यहाँ पर। ठीक है, और आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी हम बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इनमें, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक पैटर्न को पकड़ के चलोगे, बस उसी को ही याद रखोगे, अननेसेसरी और कहीं माइंड अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, उसी से ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब क्या है। अब तक हमने दो व्यक्तियों को पकड़ा, काम किया। ठीक है, उन लोगों ने मिलकर के काम किया, कोई इश्यू नहीं था। अब तीसरे व्यक्ति को और पकड़ लाए, ए बी तो कर ही रहे थे, अब सी को और पकड़ लाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ए 10, 15 और 30 दिन में ए बी सी कंप्लीट करे। 10, 15 और 30, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी। फिर देखिए वही एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम लिया कितना भैया? 10, 15, 30 का कितना है? 30 एलसीएम आ जाएगा जब आप निकालोगे तो। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है भैया? आपको एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी आप निकालोगे, 30 को 10 से भाग दोगे तो 3 यूनिट। ये कौन कौन परफॉर्म कर रहा है? ए परफॉर्म कर रहा है। बी को कितनी पर कर रहा है भैया? 2 यूनिट परफॉर्म कर रहा है। सी कितनी कर रहा है भैया? 1 यूनिट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर
हमें बताना है कि तीनों मिलकर के साथ मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए तीनों मिलकर के कितनी यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं भैया, कितनी एफिशिएंसी है, 6 एफिशिएंसी उनकी, यानी कि एक दिन में वो 6 यूनिट काम कर सकते हैं। और हमारे पास कितने यूनिट काम है भैया, 30 यूनिट काम है। तो 30/6 यानी कि 5 दिन आ गया। ठीक है भाई, 5 दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा फिर से जैसे कि हमने किया है क्वेश्चंस को, फिर से पैटर्न चेंज है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी समझना है। ए बी सी तीनों मिलकर के 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं कोई काम। अब फिर से वही एफिशिएंसी का रिलेशन, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब यहाँ पर फिर से देखेंगे चीजों को। देखिए यहाँ पर ए बी सी है ना, अभी हमें नहीं पता ए कितने दिन में परफॉर्म कर रहा है, बी कितने दिन में परफॉर्म कर रहा है और सी कितने दिन में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तीनों मिलकर के 5 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं भैया। ठीक है, अब देखिए एक चीज से तो हम निकाल नहीं पाएंगे। अब कोई चीज निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस तो होनी चाहिए, है ना, तीन में से दो कंडीशन होनी चाहिए तभी हम तीसरी चीज निकाल पाएंगे। अब यहाँ तीन में से मेरे पास एक चीज है। अब मेरे पास दूसरी चीज को निकालने के लिए एक कंडीशन दे दी। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि रेशो दे दिया। रेशो क्या दे दिया कि यहाँ पर ए जो है थ्राइस एफिशिएंट एज सी, यानी कि अगर सी 1 यूनिट काम करता है तो ए कितनी यूनिट परफॉर्म करेगा, वो 3 यूनिट करेगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूं ए बी सी, 1 यूनिट परफॉर्म करेगा तो ये कितनी करेगा, 3 यूनिट। अच्छा जी, फिर बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज सी, यानी कि बी कितना एफिशिएंट है, वो दुगना है सी। अगर सी 1 कर रहा है तो ये कितना कर रहा है भैया, 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए फिर से वही, हमें पता है ये क्या होता है भैया, टोटल वर्क निकालते हैं जो एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क, मेरे पास कितना काम है वो कितना काम एलसीएम होता है ना। तो अब यहाँ पर नीचे वाली चीज तो है नहीं मेरे पास जो मैं एलसीएम लूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि टोटल वर्क को मैं एफिशिएंसी से, टोटल से मैं डिवाइड करता हूं, यानी कि 6 यूनिट से मैं डिवाइड करता हूं। तो मेरा कितना आना चाहिए, 5, जो कि मेरे पास गिवन है क्या, कि तीनों मिलकर के 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो टोटल यूनिट कितना हो गया भैया, 5 × 6, उधर जाकर कितना हो गया, 5 × 6, यानी कि 30 यूनिट काम हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ए एलोन आधा काम, 50% का मतलब हाफ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखिए भैया ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, है ना, 3 यूनिट। ठीक है, अब हाफ काम की बात करेंगे तो कितने यूनिट परफॉर्म करेगा, 1.5 यूनिट। ठीक है, 1.5 यूनिट काम करेगा तो फिर ये भैया यहाँ पर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 यूनिट बात करेंगे तो कितना आना चाहिए, देखिए या सीधा सीधा यहाँ बात कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 30 यूनिट वो परफॉर्म, 30 यूनिट टोटल वर्क है मेरे पास, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा भैया, वो एक दिन में 3 यूनिट परफॉर्म करेगा, यानी कि 10 यूनिट। ठीक है, अगर वो पूरा काम करेंगे तो 10 यूनिट। अब आधा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा भैया, आधा काम होगा वो 5 दिन में। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। ठीक, और इसके अलावा क्या हो सकता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बी का निकाल लो, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा भैया, बी आप निकाल लीजिए, यहां पर 30 दिन आ गया। ठीक है, और अगला आप निकालोगे तो यहाँ पर बी का निकालोगे तो बी कितना आ जाएगा भैया, 30/2, क्योंकि 2 यूनिट परफॉर्म कर रहा है, ये कितने में करेगा, 15 दिन में। और हमें ये निकालना हो भैया सी कितने दिन में करेगा, तो सी 1 यूनिट परफॉर्म कर रहा है और टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना भैया, 30। तो 30/1 यानी ये आएगा 30 दिन में। तो सी मेरा आ जाएगा 30 दिन, बी आ जाएगा 15 दिन, और ए हमने निकाला वो 10 दिन। ठीक है, और 50% वर्क की बात करेंगे, यानी आधा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो भैया जितना वो टोटल यूनिट, जितने वो टोटल वर्क को कंप्लीट करने में दिन ले रहा है उससे आधे दिन कर दीजिए, तो वो हमारा 50% वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 डेज हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दोनों मिलकर के 10 और 15 दिन में, अब देखिए पहले तो वो साथ मिलकर के काम कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या है भैया, अब वो सेपरेटली सेपरेटली काम कर रहे हैं, मिलकर के काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखिए चीजों को समझेंगे फिर से।
ठीक, अब थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, पहले हमने समझा चीजों को, अब थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, पिछली चीजों को भी रिकॉल करेंगे। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। ठीक है, 10 और 15, अब थोड़ा सा और चीजों को समझेंगे, तो कैसे समझेंगे तो अब वो देखते हैं। 30 यूनिट टोटल ऑफ वर्क हो गया हमारे पास। ए कितनी परफॉर्म कर रहा है, 3 यूनिट, और बी कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था, अब मैं एक लाइन बना लेता हूं, यानी कि मेरे पास टोटल काम कितना है भैया, इस लाइन में मेरे पास 30 यूनिट काम है, यानी कि 30 यूनिट परफॉर्म करना है मुझे काम। अब पहले क्या था, दोनों मिलकर के 5 यूनिट परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो कितने दिन में कंप्लीट होता भैया, देखिए पहले दिन आए 5 काम कर गए, फिर दूसरे दिन आए फिर 5 काम कर गए, फिर तीसरे दिन आए फिर 5 काम कर गए, फिर 5 काम कर गए, फिर 5 काम कर गए, और ये जब तक करते रहे जब तक वो 30 के 30 यूनिट काम खत्म नहीं हो गया। ठीक है, यानी कि पहले दिन 5, फिर दूसरे दिन 5, फिर तीसरे दिन 5, फिर चौथे दिन 5, फिर पांचवें दिन 5, फिर छठे दिन 5। इस तरह से उन लोगों ने 6 दिन काम करके कितने यूनिट काम खत्म कर दिया, वो 30 के 30 यूनिट खत्म कर दिया। ठीक है, तो यही हमने किया था। एफिशिएंसी कितनी थी भाई, 5, तो 30/5 यानी कि 6 दिन हमने निकाला था। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है, अब ये लोग ऑल्टरनेट डेज में काम करेंगे। काम मेरे पास उतना ही है 30 यूनिट, लेकिन ऑल्टरनेट डेज में, यानी कि फर्स्ट डे कितना हुआ, 3 यूनिट काम हुआ, सेकंड डे कितना हुआ भैया, 2 यूनिट काम हुआ, फिर 3 यूनिट, क्योंकि फिर ए आ गया, फिर किसकी बारी आई, फिर दो बी की आ गई भैया, फिर 2 यूनिट परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे होते होते काम हो रहा है। ठीक है, काम कितना होना है, वो 30 यूनिट होना है। ठीक है, ऐसे फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। ठीक है, ऐसे करते करते ये 10 सीरीज तक चलेगा, है ना। यहाँ 3 2 5 3 8 2 10, 5 15 5 20, फिर 5 25, फिर 5 30, यानी कि दो, अगर मैं सर्कल लूं दो का, तो दो सर्कल में कितने, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। ठीक है भैया, 2 दिन में 5 यूनिट काम परफॉर्म हो रहा है, तो 30 यूनिट काम कितने दिन में परफॉर्म हो जाएगा, 30 यूनिट काम परफॉर्म हो जाएगा भैया। देखिए 6 दिन, और अब देखिए 6 दिन में दोनों मिलके कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर सेपरेटली है, तो 12 दिन में काम कंप्लीट होगा भैया यहाँ पर। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भैया, देखिए 5 यूनिट का सर्कल चल रहा है, 5 यूनिट कितने दिन में, 5 यूनिट काम। ठीक है, 5 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। 1 यूनिट कितने में होगा भैया, 1 यूनिट होगा 2/5, और 30 यूनिट कितने में होगा भैया, गुणा में 30, यानी कि 12 दिन में। जो चीज निकालनी होती है हम इस साइड रखते हैं। ठीक है, दिन निकालना, दिन हमने यहाँ पर रखा है, जो कि हमने बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस में सीखा था, 6 7 8 9 में, है ना, जो चीजों को। तो वही चीजें है भैया, है ना। नहीं समझ में आया, फिर से जब क्वेश्चन करेंगे फिर से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, ए बी सी सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 15 और 20 दिन। 12 15 और 20 दिन। ठीक है, अब यहां पर क्या था देखिए, अब पहले दो लोग सेपरेटली काम कर रहे थे, जैसे पहले दो लोग इकट्ठे काम कर रहे थे, फिर 3 लोग आ गए, तीनों ने मिलकर काम किया। अब यहाँ पर दो लोग जैसे इस वाले क्वेश्चन में सेपरेटली काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर 3 लोग आ गए जो सेपरेटली काम कर रहे हैं, और कितने में, 12 15 और 20 दिन में। अब देखिए हमें पता है टोटल यूनिट ऑफ वर्क वही निकालना है भैया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क एलसीएम आ जाएगा इनका 60, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 3, है ना। ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए कितनी यूनिट परफॉर्म कर रहा है, 5 यूनिट, बी 4 यूनिट, सी 3 यूनिट। अगर मैं बात करूं इस लाइन पे, तो भैया ए आया 5 यूनिट परफॉर्म कर गया, बी आया 4 यूनिट परफॉर्म कर गया, सी आया 3 यूनिट परफॉर्म कर गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर ए आ गया, फिर 5 यूनिट, फिर बी आया, फिर 4 यूनिट, फिर सी आया, फिर 3 यूनिट। इस तरह से वो काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। यानी कि अगर मैं देखूं तो आपको ये देखना है कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 60। ठीक है, और तीनों मिलकर के कितने यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 12।
तो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं तीनों मिलकर के? वो होता है 5 दिन में। लेकिन अब यहां पर क्या है कि वो 3 दिन में 12 यूनिट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, 3 दिन में। तो 5 यूनिट वो 5 दिन में खत्म कर देते अगर वो तीनों मिलकर के करते, वो एक ही दिन में करते तो, है ना। लेकिन सेपरेटली में कर रहे हैं तो भैया वो क्या हो जाएगा, वो कितने दिन में खत्म होगा, वो होगा 5 × 3 यानी कि 15 दिन, ठीक है। और दूसरी तरह से देखना है तो वो देखिए यहां पर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं कि भैया तीन, देखिए 12 यूनिट, 5 4 9 और 3 12, है ना। जो चीज निकालनी है उसको लिखते हैं। 12 यूनिट कितने दिन में परफॉर्म हो रहा है, 3 दिन में। इधर लिखते हैं हम 3 डेज में, ठीक है। और 1 यूनिट कितने में होगा भैया, 3/12। और 60 कितने में होगा भैया, 60 होगा गुणा में 60, ठीक है, 12×5 = 60 यानी कि 15 दिन में, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें थोड़ा सा बेसिक किया है, अभी थोड़ा सा और बेसिक करेंगे, उसके बाद फिर जो एग्जाम्स के कुछ, वो बेसिक तो नहीं है, बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और हम और हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ में इसी टॉपिक के साथ, टाइम एंड वर्क। तब तक के लिए नमस्कार।